तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि डीओ की तरफ से पहले प्रोवाइड किया गया था। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 से अलग कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। बाकी अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट को चेक कर लो और सॉल्यूशन दोनों मीडियम में एक साथ मिलेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 4y + 6 = 0। हिंदी में क्वेश्चन देखो। रैखिक समीकरणों x + 2y - 5 = 0 और 2x - 4y + 6 = 0 का युग्म है। दो इक्वेशन है 1 और 2। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 1 इक्वेशन लिखा गया है, ध्यान से देखो। a1 1 है, हाइट है। a2 2 है, b1 2 है, b2 -4, c1 -5, c2 6 है। ठीक है, तो वैल्यू रखो। a1/a2 1/2, b1/b2 2/-4। सॉल्ट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये इक्वल नहीं है। c1 c2 निकालने का मतलब नहीं है। तो क्या लिखोगे, हमें पता है कि, यानी कि वी नो दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल सहित संगत होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इज कंसिस्टेंट विद ए यूनिक सॉल्यूशन, आंसर फर्स्ट। अगला सेकंड क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन लगाना। यदि x - y = 1, x + ky = 5 रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल x = 2 y = 1 है, तो k का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, x पर 2 y पर 1 रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - y = 1, x + ky = 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x = 2 y = 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर 2 इक्वेशन लिखा गया, सेकंड वाला लिखेंगे, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है। तो लिखो पुट x = 2 y = 1, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और k सेम रहेगा, y पर क्या हो जाएगा, 1 = 5 के, तो ये हो जाएगा 2 + k 1 जा k = 5 के। तो +2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिलेगी +3, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में x पर 2 y पर 1 रख कर सॉल्व करो, तो k का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, आगे देखो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज। हिंदी में देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का कौन सा हल होगा। 4 ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, दोनों इक्वेशन लिखकर सॉल्व करेंगे। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन आंसर थर्ड इक्वेशन लिख लिया गया 1 2। फिर से देखो, a1 1 हाइट है, a2 -3, b1 2, b2 -6, c1 5, c2 +1 है। a1/a2 1 हाइट है, 1/-3 आएगा। b1/b2 2/-6, कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दोनों इक्वल आएंगे। c1/c2 5/1, यहाँ यानी कि हेयर, या लिख सकते हो वी नो दैट, हमें पता है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है c1/c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना। क्लियर है, आंसर थर्ड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण युग्म kx + 2y = 5 और 3x + 4y = 1 का कोई हल ना होने के लिए k का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 5 एंड 3x + 4y = 1 हैव नो सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन देखो, दो इक्वेशन है 1 और 2। ठीक है, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो।
आंसर 4 दोनों इक्वेशन लिखा गया। फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है के लिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, कंडीशन ये होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो A1 अपॉन A2 के अपॉन में 3 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 2 अपॉन में 4। ये इसके इक्वल नहीं है, C1 C2 की वैल्यू रखने का मतलब नहीं है। सॉल्व कर लो, यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के इक्वल 3 2 जा 6 के इक्वल टू 6 अपॉन में 4। सॉल्व करो 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 अपॉन में 2। क्लियर है, आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हिंदी में क्वेश्चन देखो, x और y के लिए हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 4। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 इक्वेशन लिखा गया 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में x या y को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो 3 का x से होगा 3x, 3 का y से होगा 3y, 3 का 6 से होगा 18। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। सिंबल सेम लगा दो। अब हिंदी में लिखोगे समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर, इंग्लिश में बाई एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 लिख लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 3x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब ध्यान से देखो, जब लिखते हैं जोड़ने पर तो निशान बदलता नहीं है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 2 5x और ये हो जाएगा 22x इक्वल टू 22 अपॉन में 5। x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब फिर से इधर लिखोगे हिंदी में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा गया। x पर 22 अपॉन में 5 रखोगे, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ पर। ठीक है, 22 अपॉन में 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 1 अपनी तरफ से लगा लो, माइनस 22 अपॉन में 5 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का 5 से करोगे 30, 22 1 जा 22, नीचे को नीचे से करो, 5 1 जा 5। आगे सोल्व करोगे 30 में से 22 माइनस करोगे तो मिलेगा 8 अपॉन में 5 वाई की वैल्यू, यानी x आ गया y आ गया, ये हमको निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। ठीक है, क्वेश्चन 6 ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। 2 इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। फाइंड आउट विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 2 इक्वेशन गिवन है इधर। ठीक है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 22। सॉल्यूशन, आंसर 6 दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है। फिर से सेम A1 A2 B1 B2 C1 C2 किया। अब A1 अपॉन में A2 करेंगे तो 5 अपॉन में माइनस 10, सॉल्व करो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 अपॉन में माइनस 2। फिर से B1 अपॉन B2 करेंगे तो माइनस 3 अपॉन में 6, सॉल्व करो, 3 1 जा 3 अपॉन में 2, 3 2 जा 6। ये आएगा C1 अपॉन C2 11 अपॉन में 22, तो ये सॉल्व करोगे 11 1 जा 11 2 जा 22, 1 अपॉन में 2 आएगा। देखो यहाँ पर माइनस नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, इसका मतलब दोनों माइनस के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे हमें पता है कि हिंदी में, इंग्लिश में वी नो दैट A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में लिखोगे हिंदी में, अतः ये असंगत है, इंग्लिश में सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर 6 हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, a प्लस b x प्लस 2a माइनस b y इक्वल टू 24 हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इक्वेशन दोनों यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 7 A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अनेक हल के लिए यानी फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ध्यान से देखो A1 अपॉन A2, A1 3 है, A2 आपका है A प्लस B लिखा गया,
b1/b2, b1 4 है, b2 2 ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा गया इक्वल टू c1/c2, c1 12, c2 24 है लिखा गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, तो 3/a+b इक्वल टू 12/24 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12a+b और 24 का 3 करोगे 72 आ जाएगा। तो a+b इक्वल टू 72/12 कट करोगे 6 आएगा। ठीक है, a+b इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे अब फिर से इसको हम c1/c2 के इक्वल करेंगे। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया इक्वल रख के, अब इसे आपको इक्वल रख के सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फिर से वही लिखा जाएगा 4/2 ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 12/24 के। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो कट करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 2 बचा तो 2 का 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 48 और इधर 12 a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर a माइनस बी 12 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 4 डिवाइड करने पर। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हिंदी में लिखो समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, इंग्लिश में बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लिखा गया। जोड़ने पर निशान नहीं बदलते, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 6 4 10, a बराबर 10/2, 5 मिलेगा a का मान। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखो, आपकी मर्जी है, तो यहाँ लिखा गया a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान से देख लो, a+b इक्वल टू 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यू रख दो, a पर रखोगे 5 + b इक्वल टू 6, तो b 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1 मिल जाएगा, a 5 b 1, यही आपका आंसर हो जाएगा a b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म 4x + y + 7 बराबर 0 और 2x + 3y + 7 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x + y + 7 इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y + 7 इक्वल टू 0 ग्राफिकली। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8 इक्वेशन 1 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं 4x + y बराबर +7 इधर आएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब कम से कम हमें 2 हल निकालने हैं। ठीक है, ग्राफ पर दर्शाने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश में पुट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 रखने पर आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो x पर 0 रखकर हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, y का मान मिलेगा -7। ठीक है, यहाँ लिखा गया x पर 0 रखा, y पर -7 है। फिर से पुट y इक्वल टू 1, y बराबर 1 रखने पर, तो इक्वेशन फिर से ही लिख लो, y पर 1 रख देंगे तो x -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x -2 मिला, y पर हमने 1 रखा, तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। इसी प्रकार अगला इक्वेशन 2 भी सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखा गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर +7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। फिर से इसके 2 हल निकालेंगे, तो इंग्लिश में लिखो पुट x इक्वल टू 1, हिंदी में x बराबर 1 रखने पर इक्वेशन लिख लो और x पर 1 रख कर सॉल्व करोगे तो y मिलेगा -3। ठीक है, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, -7 की तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, 3y बराबर -9, तो y बराबर -9/3 बराबर -3 आएगा। एक हल हो गया। ठीक है, x पर रखा 1 तो y क्या मिल गया, -3 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, फिर से y बराबर 1 रखेंगे, तो इंग्लिश में पुट y इक्वल टू 1, हिंदी में y बराबर 1 रखने पर लिखो, इक्वेशन लिखा गया, y पर 1 रख कर सॉल्व करो तो x मिलेगा -5, यहाँ पर लिखा गया। 2 हल हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो, ग्राफ पर दर्शाना है तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, आपको ग्राफ पेपर पर पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाना है साफ साफ। ठीक है, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पर देख सकते हो, इसके 2 हल हैं। x पर 0 -7, तो 0 -7 कहाँ पर है, x पर ये है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है -2 + 1, -2 + 1 ये है। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया। आप इक्वेशन साथ में लिख देना, मैंने लिखा नहीं है गलती से। ठीक है, इक्वेशन भी लिख देना। कौन सा इक्वेशन लिखोगे, ये, ठीक है, जो सोल्व किए हो। क्लियर है। अब इसके बाद में इधर भी देख लो ध्यान से, x पर 1, y पर -3 है, फिर से x पर 1, y पर -3 ये है। ठीक है, आगे x पर
-5 है, y पर +1 है, तो x पर -5, y पर +1 ये है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। इक्वेशन यहाँ पर भी आप लिख लेना, ये इक्वेशन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। 2x + 3y + 7 = 0 यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। दोनों लाइन पर इक्वेशन लिख लेना। अब देखो, अब दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो एक दूसरे को कट करेंगी। जहाँ पर कट करेंगी वहीं से आपको x पर y पर देखना है। x पर 1.4 मिलेगा माइनस का और y पर भी 1.4 मिलेगा माइनस का। तो x -1.4 आ जाएगा, y भी -1.4 आएगा। ये आप ग्राफ पेपर पर बनाकर चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। हिंदी में क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योगफल 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 9 हिंदी में माना संख्याएं x और y हैं, इंग्लिश में लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में प्रश्नानुसार दोनों का योग x + y = 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रोकेंगे तो 8y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा करने पर, तो ये हो जाएगा, अब ये x/1 था, उल्टा होगा तो 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम का मतलब। इसी प्रकार ये 1/x 1/y हो जाएगा, वो हो रहा है 8/15 के, ठीक है। इसको सोल्व करो। अब इसको प्लस करोगे तो y का वंश करोगे y आएगा, x का वंश करोगे x आएगा, नीचे को नीचे से xy हो जाएगा = 8/15 के। ध्यान से देखो, y + x है, इसको हम लिख सकते हैं x + y अपॉन में xy = 8/15। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x + y की वैल्यू पता है कितना है, 8 है, तो यहाँ हम 8 रख देंगे, नीचे xy = 8/15 के, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, 8 से 8 कट हो जाएगा, xy = 15 बचेगा, यहाँ पर लिखा गया इक्वेशन 2। अब ध्यान से फिर से देखो, यहाँ पर x बराबर है 8 - y, इसी इक्वेशन से बना है, ठीक है। तो x पर हम 8 - y रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x = 8 - y। तो x पर 8 - y रख दिया, y पर y था, फिर से लगा दिया बराबर 15 के। इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ोगे तो y का 8 से होगा 8y आएगा, और y का y से होगा तो -y² हो जाएगा बराबर 15। अब ये पूरी टर्म इस साइड लाएंगे, निशान बदल जाएगा, y² प्लस का हो जाएगा, 8y माइनस का हो जाएगा, +15 मिलेगा = 0 के। अब ध्यान से देखो, इसका हम करेंगे गुणनखंड। y² के साथ 1 हाइड है, तो 1 का लास्ट नंबर यानी 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 आएगा। अब 15 का ऐसा फैक्टर निकालो कि गुणा करने पर 15 हो और लास्ट में प्लस है, तो प्लस करने पर बीच का नंबर 8 है, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 8, यानी ये हो जाएगा 5 + 3। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का लिखा गया, लास्ट का लिखा गया, बीच का नंबर हटाकर वही, तो इसके साथ y है तो 5 के साथ भी y जोड़ देंगे, 3 के साथ भी y जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, और जोड़ने पर बीच का नंबर 8y आना चाहिए, ठीक है। अब 2 का पेयर बनाओ। अब सबसे पहले इसे देखो, इसमें कॉमन नंबर y निकाला, तो y² में y से डिवाइड करोगे तो y मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया। फिर आगे -5y है, तो -5y को भी कॉमन नंबर यानी y से डिवाइड करोगे तो आपको -5 मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें निशान जो है लगा दो, -3 तो लिख दिया। 3 कॉमन करेंगे तो 3y में 3 से डिवाइड करोगे, कट हो जाएगा, y मिलेगा, लिखा गया। उसके बाद में 15 है, इसमें भी -3 से डिवाइड करोगे तो -5 आएगा, लिखा गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बाहर का लिख लेंगे y -3, और एक बार सेम वाला लिखेंगे y -5 = 0 के। इसको = 0 के रखोगे तो y +3 मिलेगा, इसको = 0 के रखोगे तो y +5 मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है, यानी वी नो दैट कि x + y = 8, अभी इक्वेशन ऊपर बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर x + y = 8, तो इसकी वैल्यू रख सकते हो। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको x पर x, y पर 3 रख देंगे,
तो x बराबर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5 मिलेगा, तो x मिलेगा 5, y मिलेगा 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, अगला देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश और हर में से 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो एक बार। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड बाई 1 देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। आंसर नंबर 10, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। माना भिन्न बराबर x बटे वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर का योगफल दोनों का प्लस करने पर क्या हो रहा है, हर के 2 गुने से, यानी हर आपका क्या इसमें y के 2 गुने से 2y हो जाएगा, 3 कम है 2y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 2y इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर -3, तो x 2y में से 1y माइनस होगा, y बचेगा, x माइनस वाई बराबर -3, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे कह रहा है कि अंश और हर में से 1 घटाया जाए, यानी x माइनस 1 y माइनस 1 करेंगे तो 1/2 मिलता है, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का x से करोगे 2x, 2 एकम 2 ये आएगा, इधर भी सेम करोगे वही आ जाएगा। अब y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -2 नंबर की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब दोनों को सोल्व कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर हिंदी में, इंग्लिश में बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3 लिख दिया। घटाने पर लिखा है तो निशान बदल जाएगा, जब निशान बदल जाएगा तो यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2x प्लस का है सबसे ऊपर, और ये सबसे नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1x आएगा, और सबसे ऊपर +1 है और नीचे +3 है, तो +3 + 1 4 हो जाएगा। x का मान आया 4। अब फिर से लिखोगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -3, यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो x पर 4 माइनस वाई इक्वल टू -3 के, तो माइनस वाई इधर रहेगा, +4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -y इक्वल टू -7, माइनस माइनस कट हो जाएगा, y मिलेगा 7। तो हमें भिन्न पता करना है, यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमने क्या माना है, x अपॉन में y, यही माना है ना, तो x पर 4 y पर 7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखने पर यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बच्चों यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है, इसी चैप्टर का, चैप्टर 3 का पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पूरी वीडियो में से 100% हर एक सेट में क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अलग चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 है, यदि बिंदु 6 के समीकरण x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 से निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ k इफ 6, k लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज। अब यहाँ पर हमको 6 आपका x हो जाएगा, k y हो जाएगा। इस इक्वेशन पर इसकी वैल्यू पुट करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो आंसर 1, ये आपका x है, ये y है, इक्वेशन लिखा गया, वैल्यू पुट करो, x पर 6, 3, y पर k, 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 प्लस ये भी प्लस का है, 12 माइनस 3k इक्वल टू 0, प्लस 12 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो जाएगा, k इक्वल टू 12/3 4 आ जाएगा। डिवाइड करने पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस
3x + 2my = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 are parallel, then the value of m is। हिंदी में देखो क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x + 2my = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर हैं तो m का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 2 इक्वेशन लिखा गया 1 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन था। तो एक जैसा करेंगे तो 2x + 5 इधर रहेगा, +1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे इसे। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये A1 हो गया, A2, B1, B2, C1, C2। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर है, तो समांतर के लिए यानी 4 पैरेलल कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो इसकी वैल्यू पुट करो, A1 आपका 3, A2 2, 3/2, B1 2m, B2 5। इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, छोड़ दो उसको, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2m का 2 से करो 4m, 5 3 जा 15, m = 15/4, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण युग्म 3x - 15y = 7 और 2x - 10y = 14/3 का कौन सा हल है। 4 ऑप्शन है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x - 15y = 7 एंड 2x - 10y = 14/3 हैज़। सॉल्यूशन, आंसर 3 दोनों इक्वेशन लिखा गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, A1/A2 करेंगे 3/2 होगा, कोमा B1/B2 -15/10 माइनस कट हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये भी इतना आएगा। फिर C1/C2 7/14/3 लिखा गया, ये आगे सोल्व होगा, 7 रहेगा, ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, 3/14 हो जाएगा। इस प्रकार कट करो, 7 1 जा 7, 2 जा 14, यानी 3/2 ये भी मिलेगा। तो देखो ध्यान से, तीनों क्या हैं, इक्वल है, ये कंडीशन है, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है, हिंदी में देखो, निम्न समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 इक्वेशन लिखा गया। अब इसे हम लिख सकते हैं x - y + 1 0 की तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये इक्वेशन 2 था, इसको भी एक जैसा करेंगे, 3x + 2y - 12 इधर आएगा, +12 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम y को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 2 से x के साथ होगा 2x, फिर 2 से y के साथ होगा 2y, 2 से 1 के साथ होगा -2, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर, इंग्लिश में लिखो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड ये है 3 लिख लो। अगर हम लिखें जोड़ने पर तो निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस होगा, 10 आएगा, तो x बराबर 10/5 यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पर लिखो x पर वैल्यू पुट करो 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। माइनस वाई इधर रहेगा, +2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस -3, माइनस माइनस कट हो जाएगा, y3 मिलेगा, यानी x2 मिला, y3। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 का हल ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन 5, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 ग्राफिकली। सॉल्यूशन देखो। आंसर 5, अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों इक्वेशन के कम से कम आपको 2 हल निकालने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इक्वेशन 1 है, इसके 2 हल निकालेंगे। पहले y बराबर 0 रखो, इंग्लिश में लिखो पुट y इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख लो, y पर 0 रखो तो x मिलेगा 1, यहाँ पर लिखा गया, y पर 0 रखा तो x मिला 1। फिर से पुट x इक्वल टू 0, x पर 0 रख दो, फिर से इक्वेशन लिख लो, x पर 0 रखोगे तो y मिलेगा -2, यहाँ पर लिखा गया, x पर रखा 0 तो y मिला -2। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, ध्यान रखना। अब इक्वेशन 2 की बारी, इसके भी 2 हल निकालने हैं, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 0 पहले रखेंगे, y बराबर 0, इक्वेशन लिखो, y पर 0 रखो तो x मिलेगा 1, y पर रखा 0, x मिला 1। फिर से पुट x इक्वल टू 0, x पर 0 रख दो तो इक्वेशन लिखो, x पर 0 रखोगे तो y मिलेगा -4, x पर 0 रखा, y मिला -4। 2 हल इसके हो गए, 2 हल इसके हो गए, ठीक है। क्लियर है। आप चाहो तो 3-4 हल भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 निकालो, टाइम कम होता है। एक बार 0 इधर रखो, एक बार उधर रखो, बस, ठीक है, मिल जाएगा। अब ग्राफ पर बनाना, मैंने पेज पर बनाया है, स्केल का इस्तेमाल करना, ठीक है। ध्यान से देखो, x पर 1, y पर 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। x पर 1, y पर 0 ये है, फिर x पर 0, y पर -2 ये है, ठीक है। दोनों को मिला दो, ये लाइन हो गई। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ और साथ में इस इक्वेशन पर लिख देना, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो इक्वेशन थी, ठीक है। इधर भी x पर 1, y पर 0 ये है, x पर 0, y पर -4 ये है, मिला दो, ये रेखा होगी, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम इस पर लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x पर कितना है, ये 1 है, y पर कितना है, 0 है, तो x 1 मिलेगा, y 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। आंसर नंबर कौन सा हो गया आपका, 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। 2 इक्वेशन यहाँ पर लिखे गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2 इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 6, दोनों इक्वेशन लिखे गए हैं। फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 मानेंगे। फॉर मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए क्वेश्चन में ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2, ये भी इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। वैल्यू रखो, a1 अपॉन a2 k अपॉन में 12, b1 अपॉन b2 3 अपॉन में k, c1 अपॉन c2 k -3 अपॉन में k, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k का k से करो k स्क्वायर, 12 का 3 करो 36, स्क्वायर हटेगा इधर से, रूट लगेगा, तो रूट में 36 यानी कि 6 × 6 क्या निकलेगा, 6 प्लस माइनस के साथ k का मान आ गया। आपको आंसर का पता चल गया, लेकिन आप बारी बारी कुछ भी चेक कर लो, आएगा वही, क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आप k + 12 को इसके इक्वल करके देख लो, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। फिर से सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k स्क्वायर हो जाएगा इधर, 12 3 × 36, उसके बाद में
ये पूरी टर्म इधर लाओगे निशान बदल जाएगा, ये -12k हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करोगे तो आपको फिर से मिलेगा k6। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, यहाँ पर किया गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3k, ये होगा k² माइनस 3k। अब ये टर्म लिखी गई, 3k इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0k, तो k² माइनस माइनस प्लस 6k इक्वल टू 0k, k कॉमन करेंगे तो मिलेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k को 0 के इक्वल रखोगे तो 0 मिलेगा, और k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो k 6 मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में आपको 6 ही मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, k की वैल्यू निकलेगी 6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 7, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 वर्ग मीटर है। यदि इन वर्गों की भुजाओं की लंबाई का अंतर 6 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। सॉल्यूशन, आंसर 7, माना दोनों भुजाएं x और y हैं, लेट बोथ साइड्स आर x एंड y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रश्नानुसार यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी अगर x माना है तो वर्ग है तो फॉर्मूला होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y का स्क्वायर, दोनों का योग प्लस होगा, इक्वल टू निकलेगा 468k। फिर कह रहा है दोनों भुजाओं का डिफरेंस यानी अंतर, तो भुजाएं xy माना है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6k है, 2 इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर हम x रोकेंगे तो माइनस वाई इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ये इक्वेशन लिखा गया, x² है तो x पर 6 प्लस वाई रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468k। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो होता है a² यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस b² y का स्क्वायर होगा, y² हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू y तो 12y हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, इक्वल टू 468k। अब ध्यान से देखो, इसको हम सीधा कर लेंगे, y में y² प्लस होगा 2y² हो जाएगा, प्लस 12y, 36 इधर लिखेंगे, ये नंबर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, 2y² प्लस 12y माइनस करने पर आएगा -432 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें y² बचेगा, यहाँ पर 6y, यहाँ पर 2 16 हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो y² सेम रहेगा, लास्ट का नंबर 2 16 सेम रहेगा। अब हमें 216 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो सेम यही आए और माइनस करने पर 6 आए, तो वो हो जाएगा 18 इंटू 12, तो 6 7 y लगाकर बीच में लिखेंगे 18y माइनस 12y, बीच का नंबर हटा देंगे। ठीक है, अब 2 का पेयर बनेगा, इसमें से y कॉमन करेंगे तो इन दोनों में डिवाइड करने पर y प्लस 18 मिलेगा, और फिर से इधर भी माइनस लगाएंगे, माइनस है 12 कॉमन करेंगे तो इन दोनों में डिवाइड करोगे तो y प्लस 18 मिलेगा, इक्वल टू 0 के। दोनों बॉक्स में सेम आना चाहिए। अब सेम ब्रैकेट का एक साथ लिख लेंगे 1 टाइम, और जो बाहर है उसको एक साथ अंदर कर देंगे, y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस 12 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आगे हमको लिखना है, अब आगे हमको यहाँ पर लिखना है, हाउ एवर साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी वर्ग की कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब इक्वेशन देख लो, इक्वेशन ऊपर आपने क्या माना था, यहाँ पर आपका था x इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे x इक्वल टू 6 प्लस वाई लिखा यहाँ पर, और हमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं पुट करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई की वैल्यू 12 पुट करेंगे, 18 प्लस का निकलेगा, तो मतलब x निकलेगा 18 मीटर, y निकलेगा 12 मीटर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 7। क्लियर है, आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 8, 5 कुर्सियों और एक मेज का कुल मूल्य 1750 है, जबकि 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 1950 है। एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 कुर्सियों और 10 मेज़ों का मूल्य कुल कितना होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। 5 chairs and 1 table together cost rupees 1750, while 4 chairs and 3 tables together cost 1950. Find the cost of 1 chair and of 1 table. What would be the total cost of 10 chairs and 10 tables? सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8, इंग्लिश में लिखो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू x, माना एक कुर्सी की कीमत x है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू y, और एक मेज की कीमत y है। प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 5 कुर्सियाँ 5x हो जाएगा, एक मेज 1y, मिलाकर मूल्य कितना है 1750, ये हो जाएगा, बराबर होगा इक्वेशन 1। फिर से 4 कुर्सियाँ 4x, 3 मेज 3y इक्वल टू किसके हो रहा है 1950 के, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, y को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो 3 से 5 का करोगे 15x, 3 से y का करोगे 3y, 3 से 1750 का करोगे तो 5250 आ जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब आगे लिखो समीकरण 3 से 2 घटाने पर। इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख लो, इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख लो। ठीक है, माइनस करो, घटाने पर निशान बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा। 15 में से 4 घटाओ 11x, और 5250 में से 1950 घटाओगे 3300 आएगा, तो x आ जाएगा 3300/11, कट करोगे आएगा 300। x का मान आ गया 300। फिर से आगे लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान से देख लो। 5x + y = 1750। यहाँ पर लिख लेंगे, x पर 300 रख देंगे, इसकी वैल्यू जो निकाले हो सॉल्व करोगे तो y मिलेगा आपको 250। ठीक है, अब इसके बाद में हमने x और y क्या माना था, एक कुर्सी और एक मेज की कीमत। ठीक है, तो x y आ गया। ठीक है, x 300 रुपये हो जाएगा, y 250। लेकिन फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 10 टेबल्स, इस प्रकार 10 कुर्सी और 10 मेज़ की कुल कीमत क्या होगी। तो 10 कुर्सी के हिसाब से 10x हुआ, और 10 मेज़ के हिसाब से 10y हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन लिखेंगे। 10 पे 10 x की वैल्यू 300, 10 पे 10 y की वैल्यू 250 रख कर सॉल्व करेंगे तो टोटल मिल जाएगा 5500 रुपये। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएंगे, 10 के लिए भी हो जाएगा और सिंगल के लिए भी हो जाएगा। ये आपका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व फॉर x एंड y। 2 इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, x और y के लिए हल कीजिए। 2 इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 9, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा गया। तो सबसे पहले माना यानी लेट 1/x = u और 1/y = v। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5u 1/y, v के इक्वल है तो v = 2 की हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6u 3/y है तो 3v = 1 की हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में -3v है, v को इक्वल करेंगे तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 5 से होगा 15u हो जाएगा, 3 का v से होगा 3v हो जाएगा, 3 का 2 से होगा 6 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 2 जोड़ने पर 3 लिखा गया, 2 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर निशान नहीं बदलेगा, और इंग्लिश में भी अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लेना, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अब ये कट हो जाएगा, 15 6 21u = 6 1 7 के हो जाएगा, तो u = 7/21, कट करो 7 1 7 7 3 21, 1/3 आएगा। अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, 5u + v = 2 के,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू रखो 5 पे 5, u का मान 1/3 रखेंगे प्लस v बराबर 2 के, ये हो जाएगा 5 एकम 5/3 प्लस v बराबर 2 के। तो v बराबर ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बटे 1 लगा के ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, अपॉन में 3 1 जा 3, मतलब 1 अपॉन में 3 मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में देख लो एक बार, 1/x बराबर माना था u के, तो यहाँ पर लिखेंगे u का मान रखेंगे 1/3, तो 1/x बराबर 1/3 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा 3। अब इसी प्रकार 1/y माना है बराबर v के, तो 1/y बराबर v के रखेंगे। अब v का मान रखेंगे, v का मान कितना आया है 1/3, तो 1/y बराबर 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिलेगा 3, तो x 3 आएगा y 3 आएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 9। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या में 2 अंक हैं, जब संख्या को उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। A number consists of 2 digits when the number is divided by the sum of its digits. The quotient is 7. If 27 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the numbers. ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 10, लेट टेंस डिजिट भी x, माना दहाई का अंक x है, एंड यूनिट डिजिट भी y, और इकाई का अंक y है। तो संख्याएं देन नंबर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x है तो ये 10 होगा, दहाई 10 की होती है प्लस y। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब संख्या को, यानी इस संख्या को उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है। अंकों का योगफल, अंक हमने क्या माना x और y, योगफल हो जाएगा x प्लस y से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। तो लिख सकते हैं x प्लस y बटे में। ठीक है ना, इसके नीचे तो कह रहा है कि भागफल 7 आता है, तो बराबर कितना मिलता है 7। तो ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर रहेगा और x प्लस वाई का 7 से मल्टीप्लाई इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये सेम रहेगा, ब्रैकेट तोड़ो, 7x 7y हो जाएगा। अब 10x है, 7x इधर आएगा माइनस का, y इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 3x बराबर 6y। अब कट करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर 2y आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इसे मान लो, यहीं पर रुक जाओ। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब संख्या में से 27 घटाते हैं, संख्या क्या माने हो आप, संख्या माने हो 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखा गया इसमें से जब हम 27 घटाएंगे तो कह रहा है कि अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 10x प्लस वाई है, स्थान बदलेगा, 10 पे 10 रहेगा, y इधर हो जाएगा, x इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 10y प्लस x, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 10x इधर लिखा गया, प्लस x इधर आएगा माइनस का, प्लस y है, 10y इधर आएगा माइनस का, बराबर माइनस 27 इधर आएगा, प्लस 27 हो जाएगा। अब ये 9x माइनस 9y बराबर 27। अब 9 से कट कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम x का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x का मान रखने पर, यानी पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 2y, तो x की वैल्यू 2y रखो, तो x पर हम रखेंगे 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, ये माइनस करने पर y मिलेगा इक्वल टू 3, y 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद में फिर से y का मान इक्वेशन 1 में रखो, तो लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ y का मान रखने पर लिखा गया x इक्वल टू 2y, यहाँ पर x पर x, 2 पे 2, y पर 3 रख देंगे, तो x मिल जाएगा 6। देन नंबर हमने क्या माना है, ध्यान से देखो, नंबर आप माने हो 10x प्लस वाई। अब x y की वैल्यू इधर रख दो, तो 10 पे 10, x पर 6 रहेगा, y पर 3 रहेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 63, यानी कि 63। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।